हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे और इस क्लास का बहुत दिनों से इंतजार कर रहे होंगे कि सर आप मैथ की क्लास कब लेकर आओगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए एसएसटी के अंदर मैथ की क्लास। मैथ के क्वेश्चन आपको इस क्लास से आउट ऑफ एक क्वेश्चन भी नहीं दिखने को मिलने वाला है। इस चीज की गारंटी मैं आपको देने वाला हूं। एक क्वेश्चन भी मैथ का आपको इस क्लास से बाहर नहीं दिखने वाला है। सर कौन से मैप पढ़े? जो मैं आपको बता रहा हूं वही मैप आपको पढ़ना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। मैं आपको स्टेट वाइज बता दूंगा कि कौन सी चीज कहां पर आई हुई है। आप इसको पूरा रट मारना। एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो यहीं से आने वाला है। आपको एग्जाम के बाद में इसी क्लास से आपको मैच कराने वाला हूं, तो बाद में आपको पछतावा हो। इससे अच्छा अपन पहले ही इस चीज का फायदा उठा ले। तो चलिए बेटा, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं मैथ की क्लास को, जिसका आपको बहुत दिनों से इंतजार था कि सर कौन से मैप आने वाले हैं। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं मैथ की क्लास को। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि आप हमारे आने वाली कोई भी वीडियो को मिस ना कर सके। फटाफट से आप कॉपी और पेन लेकर बैठना। जो जो चीजें मैं आपको लिखा रहा हूं वो साथ साथ में मेरे साथ लिखते जाना। स्टेट वाइज आपको बताने वाला हूं कौन सी चीज कहां पर है और कहां पर पाई जाती है, उसके साथ अपन चीजों को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए बेटा, लेकर आए आपके लिए क्लास। तो ध्यान देना मेरे साथ साथ। सबसे पहले अपन बात करने वाले उत्तर प्रदेश की। जो आपको उत्तर प्रदेश यहाँ पर दिख रहा होगा, वहां पर चीजें क्या क्या पाई जाती है। तो आइए बेटा, न्यूक्लियर पावर में यहाँ पर होता है नरोरा। नरोरा जो होता है बेटा वो उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। आपको ध्यान रखना है, जो न्यूक्लियर पावर है बेटा, थर्मल पावर में हरदुगंज, पंकी और परिचा जो है ये भी उत्तर प्रदेश के अंदर ही पाया जाता है, जिसका नाम है हरदुगंज एंड पंकी एंड परिचा। दूसरा है नेचुरल गैस नोड्स में, जिसका नाम है ओरिया, जगदीशपुर, शाहजहानपुर, ओनला एंड बाबराला एंड साहिदाबाद। तो ये जो है बेटा, ये सारे पाए जाते हैं आपके उत्तर प्रदेश के अंदर। यहां से आपको 5 से 6 नाम याद करने और सारे नाम जो बेटा उत्तर प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं। चलिए बात करते हैं अब राजस्थान की। जो आप राजस्थान में आप रहते हैं तो वहां पर क्या क्या मिलता है। तो मिनरल्स की अगर बात करें तो मिका जो है बेटा राजस्थान में अजमेर और ब्यावर के अंदर मिलता है। नेक्स्ट जो न्यूक्लियर पावर जो रावत भाटा जो चित्तौड़गढ़ के अंदर जो राजस्थान में आता है, वो भी आपको यहां पर मिलने वाला है। नेक्स्ट जो आता है नेचुरल गैस की बात करें जिसका नाम है अंता, वो भी आपको राजस्थान में ही देखने को मिलने वाला है। तो राजस्थान की जो चीज है बेटा वो कौन कौन सी, अजमेर और ब्यावर के अंदर होता है मीका। फिर जो आता है बेटा रावत भाटा, वो भी चित्तौड़गढ़ के अंदर राजस्थान में होता है। फिर आता है नेचुरल गैस की बात, जिसको बोलते हैं अपन अंता। चलिए आप बात करते दिल्ली और हरियाणा की बात अगर अपन करें तो थर्मल पावर में आएगा बेटा आपका दिल्ली और फरीदाबाद। और जो नेचुरल गैस से बात करें गुरुग्राम और सोनीपत, ये भी आपका न्यू दिल्ली और हरियाणा साइड में पाया जाता है। फिर अगर बात करें अपन ईस्ट साइड में और नॉर्थ ईस्ट साइड की इंडिया की बात करें, इसका नाम आता है बेटा उड़ीसा। आपको उड़ीसा यहाँ पर दिख रहा होगा। तो उड़ीसा के अंदर मिनरल में आयरन और, इसका नाम है मयूरभंज। मयूरभंज जो होता है बेटा वो आपको उड़ीसा में देखने को मिलने वाला है। और केंदुझार भी जो है बेटा वो भी आपको उड़ीसा में देखने को मिलने वाला है। बॉक्साइड की बात करें जिसका नाम है कोरापुट, ये भी आपको उड़ीसा में ही देखने को मिलने वाला है। एनर्जी में अगर बात करें कोल एंड मिनरल्स और तलचर, तलचर जो है बेटा वो उड़ीसा में ही देखने को मिलेगा। तलचर, मयूरभंज, ये सारे आपको उड़ीसा में देखने को मिलने वाले हैं। पोर्ट की अगर बात करें तो पारादीप, जो पारादीप नाम का पोर्ट है बेटा, जो आयरन और एक्सपोर्ट के नाम से जाना जाता है, वो भी आपको उड़ीसा में ही देखने को मिलने वाला है। झारखंड की अगर अपन बात करें तो झारखंड के अंदर आपको मिलने वाला हजारीबाग। हजारीबाग जो है बेटा एग्जाम पूछेगा हजारीबाग, तो झारखंड, झारखंड आपको यहाँ दिख रहा होगा बेटा उड़ीसा के जस्ट ऊपर। और अगर अपन बात करें गोवा, गोवा जो है बेटा वो भी आपको झारखंड में ही देखने को मिलने वाला है। अगर अपन बात करें जारिया और बोकारो की, तो बोकारो और जारिया ये भी आपको झारखंड में ही देखने को मिलने वाले हैं। फिर आता है बेटा चंद्रपुरा और पतरातू। पतरातू और चंद्रपुरा जो है, पतरातू और चंद्रपुरा ये भी आपको झारखंड में ही देखने को मिलने वाले हैं। फिर अगर बात करें पश्चिम बंगाल की, तो रानीगंज, रानीगंज जो है बेटा वो आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलने वाला है। रानीगंज आपको कहां देखने को मिलने वाला है, पश्चिम बंगाल के अंदर देखने को मिलने वाला है। अगर अपन बात करें दुर्गापुर की, तो दुर्गापुर जो है बेटा वो भी आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलने वाला है। कोलकाता जो है बेटा वो भी आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलने वाला है। और एक जो है बेटा संतालीदा, तो ये भी आपको पश्चिम बंगाल में ही देखने को मिलने वाला है। तो अगर अपन बात करें रानीगंज की, दुर्गापुर की, कोलकाता की, तो ये सब आपको पश्चिम बंगाल, जो वेस्ट बंगाल है, यही देखने को मिलने वाला है। आसाम की अगर बात करें तो दिग्बोई, दिग्बोई जो है बेटा वो आपको कहां मिलने वाला है, आसाम के अंदर दिग्बोई। दूसरा आता है मोरन, शिवसागर, नाजीरा, जांजी, माकूम, ये सब भी आपको कहां देखने को मिलने वाले हैं, आसाम के अंदर। शिवसागर, नाजीरा, जांजी, माकूम, मोरान, ये सब आपको कहां देखने को मिलने वाले हैं, आसाम के अंदर। फिर बात करें अपन अगर थर्मल पावर की, तो नाम रूप,
नाम रूप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आसाम के अंदर नाम चल रहा है, नाम का रूप हो रहा है आसाम के अंदर। और बोंगई गांव जो है बेटा, बोंगई गांव भी आपको आसाम के अंदर देखने को मिलने वाला है। अगर अपन बात करें बेटा बिहार की, तो बिहार के अंदर गया, बिहार के अंदर मिलेगा आपको गया और मिलेगा बैरोनी। तो बिहार गया बैरोनी आपको याद करना है बेटा। चलिए अगर अपन बात करें सेंट्रल इंडिया की, इसमें छत्तीसगढ़ है बेटा, तो छत्तीसगढ़ में आपको मिलने वाला है बेटा बेलाडीला। तो छत्तीसगढ़ है बेटा, आपको यहाँ दिख रहा होगा, इसमें आपको मिलने वाला है बेलाडीला। बेलाडीला कहां पर है बेटा? छत्तीसगढ़ के अंदर है बेटा। और अगर अपन बात करें इसके अंदर दुर्ग की, एक होता है दुर्गापुर जो वेस्ट बंगाल में, एक है आपका दुर्ग भी आपको छत्तीसगढ़ के अंदर ही देखने को मिलने वाला है। कोरबा जो है बेटा, कोरबा भी आपको कहां देखने को मिलने वाला है? छत्तीसगढ़ के अंदर ही देखने को मिलने वाला है बेटा। अगर अपन बात करें बेटा मध्य प्रदेश के अंदर, तो मध्य प्रदेश के अंदर आपको मिलने वाला है बालाघाट कहां मिलने वाला है आपको? बालाघाट आपको मिलने वाला है बेटा मध्य प्रदेश के अंदर, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। अगर अपन बात करें अमरकंटक की, अमरकंटक भी आपको कहां देखने को मिलने वाला है? मध्य प्रदेश के अंदर। और कटनी भी आपको मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलने वाला है। अगर अपन बात करें सिंगरौली की, सिंगरौली जो है बेटा, वो भी आपको मध्य प्रदेश एमपी के अंदर देखने को मिलने वाली है। अगर अपन बात करें सतपुरा, अमरकंटक, ये सब आपको कहां देखने को मिलने वाले हैं? मध्य प्रदेश के अंदर। अगर अपन बात करें विजयपुरा के साथ अगर बात करें झाबुआ और विजयपुरा, ये भी आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलने वाले। विजयपुरा, झाबुआ, ये सब आपको कहां मिलने वाले हैं? मध्य प्रदेश के अंदर। अगर अपन बात करें वेस्ट इंडिया की, जहां पर गुजरात वगैरह है बेटा, तो गुजरात के अंदर आपको मिलने वाला अंकलेश्वर जो है बेटा, आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। और कलोल भी आपको गुजरात में ही देखने को मिलने वाला है। अगर अपन बात करें वेस्ट बंगाल गुजरात की, तो काकरापरा भी आपको यही देखने को मिलने वाला है। काकरापरा, दूसरी बात अपन ने किसकी करी? कलोल की, अंकलेश्वर की, ये सब आपको गुजरात में ही देखने को मिलने वाले हैं। साबरमती भी गुजरात में ही है, गांधीनगर भी गुजरात में ही है, वनकबोरी भी गुजरात में ही है, अहमदाबाद भी गुजरात में ही है, दुबाराम भी गुजरात में ही है, और उकाई भी गुजरात में ही है। ये सारे आपको नाम याद होने चाहिए। हाजिरा भी गुजरात में ही है, वडोदरा भी गुजरात में ही है, वडोदरा जिसे कहते हैं बेटा, ये सब आपको गुजरात में देखने को मिलने वाले। साथ साथ में जो मैं नाम बोल रहा हूं आप लिखते जाइए मेरे साथ साथ। हाजिरा, वडोदरा, दुबराम, अहमदाबाद, वानकबोरी, गांधीनगर, ये सब आपको गुजरात में देखने को मिले। कल्लोल, अंकलेश्वर, काकरापुरा, ये सब आपको गुजरात में देखने को मिलने वाले हैं। अगर बात करें अपन महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलने वाले बेटा नागपुर। महाराष्ट्र जो है बेटा, वहां पर आपको क्या मिलेगा? नागपुर, बांद्रा, रत्नागिरी, और आपको मिलने वाला मुंबई हाई, बेसिल, ये सब आपको तारापुर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तारापुर जो है बेटा वो कहां है? महाराष्ट्र में। तलचर कहां पर है? उड़ीसा में। बिहार गया बैरोनी, ये आपको याद होना चाहिए। सतपुरा वगैरह याद होना चाहिए बेटा आपको। त्रोम्बे, उड़ान, नासिक आपको पता होना चाहिए, महाराष्ट्र में है। चंद्रपुर पता होना चाहिए, दुर्गापुर पता होना चाहिए, और दुर्ग पता होना चाहिए। ये सब आपको पता होना चाहिए। दुर्गापुर तो वेस्ट बंगाल में, दुर्ग है छत्तीसगढ़ में, और चंद्रपुर है आपका महाराष्ट्र में। फिर बात आ रही है बेटा आपकी साउथ इंडिया की, जहां पर आपका कर्नाटक वगैरह पाया जाता है। तो कर्नाटक में क्या है बेटा? कुद्रेमुख कहां पर है? कर्नाटक में। फिर आपका जो नाम है बल्लारी जो है बेटा, वो भी कहां पर है? कर्नाटक में। चिकमंगलुरु भी आपका कर्नाटक में है। बल्लारी, चिकमंगलुरु, बल्लारी, कुद्रेमुख, ये सब आपका कर्नाटक में है। फिर आता है बेटा आपका चित्रदुर्गा। तो एक चित्रदुर्ग अलग है, चित्रादुर्ग अलग है। तो चित्रादुर्गा भी आपका कर्नाटक में है बेटा। और आपका शिवमोगा भी कहां पर है? कर्नाटक में ही है बेटा। अगर बात करें कैगा भी कहां पर है? कैगा जिसे कागा कहते हैं, वो भी कर्नाटक में ही पाया जाएगा। और आपका मंगलुरु, चिकमंगलुरु अलग है। तो चिकमंगलुरु जो है बेटा आपका कहां पर है? वो भी यहाँ पर कर्नाटक में है। और दूसरा है मंगलुरु, ये भी कहां पर है? कर्नाटक में ही है बेटा। फिर बात कर रहे हैं अपन तमिलनाडु की। तमिलनाडु में आपको मिलने वाला है बेटा नेवली। कौन मिलने वाला है बेटा? नेवली जो है बेटा आपको तमिलनाडु में देखने को मिलने वाला है। कल्पकम भी आपको तमिलनाडु में मिलने वाला है। अगर बात करें तुतीकोरिन कई बार एग्जाम में आया है, जो आपको तमिलनाडु में ही देखने को मिलने वाला है। अगर बात करें अपन आंध्र प्रदेश की बात करने वाले और तेलंगाना की बात करने वाले हैं, तो नेल्लोर जो है बेटा वो आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलने वाला है। और सिंगारेड्डी भी जो है बेटा वो आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलने वाला है। और अगर अपन बात करें बेटा रामागुंडम भी आपको आंध्र प्रदेश तेलंगाना में देखने को मिलेगा। कोटागुडम भी आपको यही मिलेगा। विजयवाड़ा भी आपको यही मिलेगा। और लास्ट में बेटा विशाखापट्टनम, ये भी आपको यही देखने को मिलने वाला है। तो ये सारी इसकी स्लाइड थी बेटा। ये सारा जो आपका डाटा था बेटा, गुजरात, महाराष्ट्र, ईस्ट इंडिया, ये सारा इसके अंदर लिखा हुआ था। अगर आप इस डाटा को सारा लिख लेते हैं, सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं,
तो आपका मैप में एक भी क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। जो जो मैंने बोला है आप आराम से सुन लीजिए, सुनते सुनते अगर आप मैप को भर लेंगे तो आपका मैप का क्लास पूरा कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए बेटा, आपका मैप के जो 4 नंबर है वो इसी क्लास से स्कोर होने वाले हैं। 2 से 3 बार आप सुन लेंगे, लिख लेंगे तो आपके 4 नंबर मैं गारंटी दे रहा हूं आपके पूरे स्कोर होने वाले हैं। तो मैथ की क्लास आपके क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। आराम से इस वीडियो को धीरे धीरे सुन लेना तो आपको समझ में आ जाएगी। थैंक यू सो मच। तब तक नई बोर्ड कैप्सूल के साथ में।